आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 घमंड मत करो। घमंड मतलब अहंकार। ठीक। किसी जंगल में एक खरगोश रहता था। एक दिन वो तालाब के किनारे खड़ा पानी में अपनी परछाई देखकर स्वयं से कहने लगा, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी आंखें बहुत सुंदर है, मेरा शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है, मैं बाकी पशुओं से भी तेज भाग सकता हूँ। ठीक है, मतलब एक जंगल में एक खरगोश रहता था और वो एक दिन तालाब के किनारे जब पानी में अपनी परछाई देखता है तो बोलता है, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी आंखें कितनी सुंदर है, मेरा शरीर कितना अच्छा है, हेल्दी है, हष्ट पुष्ट मतलब, और सभी पशुओं से मैं सबसे ज़्यादा तेज भाग सकता हूँ। नेक्स्ट, तभी उसने एक कछुए को देखा जो तालाब के किनारे अत्यंत धीमी गति से चल रहा था। फिसलन होने के कारण वो मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। उसने क्या देखा, एक खरगोश को देखा जो कि बहुत ही धीरे चल रहा था, चारों तरफ फिसलन थी। ठीक है, स्लिप कर जाता, इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। खरगोश कछुए पर हंसा और उसका उपहास करते हुए बोला, पहले तो खरगोश हंसा कछुए पर और उसका उपहास मतलब मजाक उड़ाते हुए, ये तुम्हारे लिए कठिन कार्य है, मेरे लिए तो ये बहुत आसान है, मैं तो एक लंबी छलांग लगाकर ही इसे पार कर सकता हूँ। उसने उसका बोला कि तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं तो एक छलांग में आ सकता हूँ। कछुए को खरगोश की बात बहुत बुरी लगी, उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कछुए को। उसने खरगोश के पास आकर उससे कहा, तुम स्वयं पर इतना गर्व मत करो, मैं तुम्हें दौड़ की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता हूँ। कछुए ने गुस्से में आकर क्या कहा कि अपने आप पे इतना गर्व मतलब इतना अहंकार मत करो, मैं तुम्हें दौड़ और की प्रतियोगिता के लिए चुनौती, वो चैलेंज करता है दौड़ की प्रतियोगिता के लिए। यह दौड़ जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक होगी, मतलब एक छोर मतलब पहली छोर पहला पॉइंट और एकदम अंत मतलब दूसरा छोर तक होगा। ठीक। जब खरगोश ने कछुए की चुनौती सुनी तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, तुम समझते हो कि तुम इस दौड़ में जीत जाओगे, ये तो हो ही नहीं सकता। खरगोश को बहुत हंसी आई जब कछुए ने उसको चैलेंज किया, तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, बोलता, क्या सोचते हो कि तुम जीत जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कछुए ने जवाब दिया, ठीक है चलो देखते हैं। दोनों ने निश्चय किया कि दौड़ का आयोजन अगले दिन सुबह होने के 1 घंटे बाद होगा। ये बात जंगल के सभी पशु पक्षियों को भी पता चल गई। ठीक। कछुए ने कहा, ठीक है चलो देखते हैं, फिर दौड़ होगी कल सुबह जब होगा उसका 1 घंटे के बाद। फिर सारे पशु पक्षी जितने थे जंगल में उन्हें भी पता चल गया। इस दौड़ को देखने के लिए कई पशु पक्षी भी इकट्ठे हुए। वे आपस में कहने लगे, बेचारा कछुआ तो अवश्य दौड़ में पराजित हो जाएगा। बहुत सारे पशु पक्षी एक जगह हुए देखने के लिए, लेकिन क्या बोल रहे थे, कछुआ बेचारा वो तो हार ही जाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने काफ़ी तेज़ दौड़ लगाई, कछुआ बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ता गया। खरगोश दूसरी छोर की तरफ नज़दीक पहुंच गया। अंतिम छोर केवल 100 मीटर की दूरी पर था। ठीक है, दौड़ शुरू हो गई। फिर कछुआ जो है बहुत तेज़ से आगे बढ़ा। खरगोश जो है कछुआ नहीं, खरगोश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और खरगोश दूसरी छोर के काफ़ी नज़दीक पहुंचा था, लेकिन अंतिम छोर मतलब अंत आने तक ही जो विनिंग पॉइंट है 100 किलोमीटर की दूरी थी। कछुए ने पीछे मुड़कर देखा, खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा, उसे कछुआ दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आया, उसको कहीं नज़र नहीं आया। फिर खरगोश ने एक पीपल का पेड़ देखा। खरगोश ने सोचा कि अभी तो कछुआ बहुत दूर है, क्यों ना थोड़ी देर इस पेड़ की छाँव में विश्राम किया जाए। बोला, कछुआ तो बहुत दूर होगा, धीरे धीरे चल रहा है, मैं क्यों ना थोड़ा आराम कर लूँ। वह उस पेड़ के नीचे लेट गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। पेड़ के नीचे लेट गया और उसको थोड़ी देर में नींद आ गई। थोड़ी देर बाद पशु पक्षियों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर खरगोश की नींद टूट गई। जब पशु पक्षी बहुत चिल्ला रहे थे तब उसकी नींद टूट गई खरगोश की। अधखुली आंखों से खरगोश इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि सारे पशु पक्षी कछुए को उसकी जीत पर बधाइयाँ दे रहे हैं। अधखुली मतलब पूरी तरीके से आंखें नहीं खोला था अभी तक, और इधर उधर देखने लगा तो उसने क्या देखा, जितने भी पशु पक्षी कछुए को उसकी जीत पर बधाई दे रहे थे। कछुआ धीरे धीरे ही सही परंतु लगातार दौड़ता रहा, मतलब वो चाहे जितना भी धीरे हो लेकिन वो रुका नहीं गई, इसलिए वो खरगोश से पहले ही वहाँ पहुँच गया और वो दौड़ में उसकी जीत हुई और वो जीत गया। ये थी पूरी स्टोरी। अब इसका जो वर्ड मीनिंग है वो तुम्हें याद करना है। जैसे हष्ट पुष्ट मतलब या तो तगड़ा या तो हट्टा कट्टा, कठिन मतलब मुश्किल, छोर मतलब किनारा, विश्राम मतलब आराम, उपवास मतलब मजाक, गर्व मतलब घमंड, पराजित मतलब हारा हुआ, अधखुली मतलब आधी खुली हुई। ठीक है।
अब मैंने इसका क्वेश्चन आंसर कराया तुम्हें। पहला क्वेश्चन, खरगोश अपनी परछाई को देखकर क्या कहने लगा? खरगोश अपनी परछाई को देखकर कहने लगा कि वो बहुत सुंदर है और वो स्वस्थ है और वो बाकी पशुओं से तेज भाग सकता है। कछुआ धीमी गति से क्यों चल रहा था? फिसलन के कारण कछुआ धीमी गति से चल रहा था। अच्छा, कछुए का मजाक उड़ाते हुए खरगोश ने क्या कहा? कछुए का मजाक उड़ाते हुए खरगोश ने कहा कि ये कछुए के लिए बहुत कठिन कार्य है पर उसके लिए आसान है। वो तो एक लंबी छलांग लगाकर इसे पार कर सकता है। पशु पक्षी क्यों इकट्ठा हुए थे? पशु पक्षी कछुए और खरगोश का दौड़ देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठे हुए थे लिखना। ठीक है, उसके बाद खरगोश पेड़ के नीचे क्यों लेट गया? खरगोश पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गया। ठीक, इस चैप्टर में यहीं तक के क्वेश्चन आंसर जो भी किया है उन्हें याद करना। फिर नेक्स्ट, किसने कहा? सही उत्तर पर टिक लगाओ। मेरी आंखें बहुत सुंदर है, किसने कहा? खरगोश ने कहा। तुम स्वयं पर इतना गर्व मत करो, किसने कहा? कछुए ने। मैं तो एक लंबी छलांग लगाकर इसे पार कर सकता हूँ, ये किसने कहा? खरगोश ने। अच्छा, बेचारा कछुआ तो अवश्य ही दौड़ में पराजित हो जाएगा, ये किसने कहा? पशु पक्षियों ने। ठीक है, फिर सही वाक्य के सामने सही का निशान और गलत वाक्य के सामने क्रॉस का निशान लगाए। जैसे कछुआ अभी सभी पशुओं में तेज भाग सकता है, गलत। खरगोश के लिए तालाब को पार करना आसान कार्य था, सही। कछुए की आवाज़ से खरगोश की नींद टूट गई, गलत। पशु पक्षी खरगोश को बधाइयाँ देने लगे, गलत। ठीक है, फिर यहाँ आओ, यहाँ लिखा है पढ़िए और समझिए। ये ऑपोजिट है। ऑपोजिट को हिंदी में विलोम शब्द या विपरीत शब्द कहते हैं। तेज धीरे, सुबह शाम, जीत हार, लंबी छोटी, कठिन आसान, पास दूर। ये मैंने तुम्हें कॉपी में भी लिखाया है। ठीक है, इसे तुम लिखना और लर्न कर लेना। आज यहीं तक, ओके।